नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आपको जैसा का पता है कि प्रतियोगी परीक्षाएं की घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। उनकी आगामी दिनों में परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। तो इसी कड़ी में हम बात कर रहे थे राजस्थान में किसान और जनजातीय आंदोलनों की। तो सर्वप्रथम पढ़ रहे थे हम भील आंदोलन। बात कर ली थी हमने भील आंदोलन में। प्रथम जो वीडियो डाली थी हमने, आपने उसमें पढ़ा था भारत में सर्वप्रथम जनजाति का जो कार्य किया गया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती का किया गया था, उनके द्वारा किया गया था। और उनका जन्म मोरबी टंकारा गुजरात में हुआ था, यानी उनके देहांत तक हमने सारी बात पढ़ ली थी। अब बात आई राजस्थान की। तो राजस्थान की बात करें तो सर्वप्रथम की बात करें तो राजस्थान की जो जनजागृति का जो कार्य किया था वो किया गया था उनके शिष्य के द्वारा। अब देखो दोस्तों, आप क्या सोच रहे होंगे इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को के बारे में क्यों बताया। तो दोस्तों, बात इसलिए थी क्योंकि उनके ही शिष्य का नाम था गोविंद गिरी। आप अच्छी तरह से जानते होंगे गोविंद गिरी जो थे उनके ही शिष्य थे दयानंद सरस्वती के। और गोविंद गिरी का जो जन्म माना जाता है वो बांसिया गांव डूंगरपुर में। कहाँ माना जाता है दोस्तों? बांसिया गांव डूंगरपुर में। और बात करें वो किस परिवार से संबंधित थे, तो वो एक बंजारे परिवार से संबंधित थे। और बात करें उसी समय की 1883 की बात, उधर तो उदयपुर में परोपकारी सभा का गठन किया गया था। उसकी अध्यक्ष बनाई गई थी सज्जन सिंह। और उनके द्वारा एक पत्र था सज्जन कीर्ति सुधाकर, जो प्रथम साप्ताहिक पत्र था। तो इसकी बात तो मैं पहले वीडियो में कर चुका हूँ, लेकिन इधर की बात करें सबसे पहले तो जो स्वामी जी के शिष्य राजस्थान में जन जागृति जनजागृति का कार्य किया जन जागृति का कार्य किया दयानंद दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती के शिष्य गोविंद गिरी के द्वारा। बात करें इनका जन्म बांसिया गांव बांसिया गांव डूंगरपुर। 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में क्या हुआ था, इनके द्वारा संप सभा का गठन किया गया था। किसका? संप सभा का। संप सभा का गठन कब हुआ? 1883 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? गोविंद गिरी के द्वारा। कहाँ किया गया था? सुरुई में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? सुरुई में किया गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, आशा करता हूँ आई आप समझ चुके होंगे। अब बात करें, यहीं से देखा जाए, इस पहले सबसे पहले बात करें तो यहीं से बात करी जाए भगत भगत आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। भगत आंदोलन भगत आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। शुरुआत मानी जाती है। यहीं से किसकी शुरुआत हुई थी? भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, क्योंकि यहीं 1883 में शुरू में संप सभा का गठन किया गया था। अब जब बात करें संप सभा की, इस संप सभा की बात करें, संप सभा में क्या हुआ था, जो इनके जो प्रमुख सदस्य थे, प्रमुख सदस्य वो थे सुरजी भगत। सुरजी भगत
इस सभा के प्रमुख सदस्य कौन थे? सुरजी भगत। और इसकी दो शर्तें थी। इसकी क्या थी? दो शर्तें थी इसकी सभा की। पहली जो क्या थी वो क्या थी कि विद्यालय में बच्चों का विद्यालय में नामांकन करवाना जरूर। दूसरी बात करें, पहली थी बच्चों का विद्यालय में नामांकन जरूरी करवाना है। दूसरा था मास मदिरा का निषेध। सभा गठित की गई गोविंद गिरी के द्वारा। उन्होंने दो शर्त रखी कि पहली शर्त जो है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चों का नामांकन विद्यालय में करवाना है। और दूसरी शर्त थी कि किसी के द्वारा मांस मदिरा का पान नहीं करना है, ये निषेध कर दिया गया, इसको त्यागना है आपको। सबसे पहली बात करें अब तक की जो पढ़ा हमने, भील आंदोलन की बात चल रही है। राजस्थान में जन जागृति का जो कार्य किया था वो दयानंद सरस्वती के जो शिष्य थे गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था। इनका जन्म हुआ था बांसिया डूंगरपुर में। और ये यहाँ से लिख देता हूँ, बंजारे परिवार से थे। किस परिवार से थे? बंजारे परिवार से थे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि गोविंद गुरु जो थे वो किस परिवार से बिलोंग करते थे? तो वो करते थे बंजारे से। बांसी गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। इनके द्वारा 1883 ईस्वी में संप सभा का गठन सुरई में किया गया था। और यहीं से देखा जाए, इस गठन के माध्यम से भगत आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। और इनके जो प्रमुख सदस्य माने जाते हैं वो सुरजी भगत माने जाते हैं। और इस संप सभा जब का गठन किया गया, वहाँ दो शर्तें भी रखी गई। वो पहली शर्त थी कि बच्चों का विद्यालय में नामांकन करवाना जरूरी है। और जो दूसरी शर्त थी वो मांस मदिरा का निषेध है, यानी त्याग कर देता है, इन चीजों का आपको सेवन नहीं करना है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसका अधिवेशन कब बुलाया गया। इसका संप सभा का, इस संप सभा का जो प्रथम अधिवेशन बुलाया गया था वो बुलाया गया था 1903 ईस्वी को। कब बुलाया गया था? 1903 ईस्वी को प्रथम अधिवेशन बुलाया गया। तो बात कर लेते हैं, हाँ, प्रथम अधिवेशन कब बुलाया गया था? 1903 ईस्वी। कहाँ बुलाया गया था? मानगढ़ की पहाड़ी, मानगढ़ की पहाड़ी। और ये कहाँ पड़ता था? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। 1903 को प्रथम अधिवेशन बुलाया गया और मानगढ़ की पहाड़ी पे। बात करें उस समय ये बांसवाड़ा था वो गुजरात में आता था। कहाँ आता था? गुजरात की बॉर्डर की बात थी। और इस अधिवेशन जो कराया गया था, उस अधिवेशन में एक निर्णय लिया गया था कि प्रतिवर्ष आश्विन मास की पूर्णिमा को, प्रतिवर्ष आश्विन यानी कुआर के महीने की जो पूर्णिमा पड़ेगी, उस पूर्णिमा को प्रतिवर्ष इसी पहाड़ी पर अधिवेशन बुलाया जाएगा। निर्णय हुआ प्रतिवर्ष आश्विन मास
आश्विन मास की पूर्णिमा को इसी पहाड़ी पर अधिवेशन अधिवेशन बुलाया जाएगा। ये निर्णय हुआ कि प्रतिवर्ष आश्विन मास की पूर्णिमा को इसी पहाड़ी पर अधिवेशन बुलाया जाएगा। जैसे अधिवेशन बुलाते गए प्रतिवर्ष, तो एक अधिवेशन आता है, वो आता है 17 नवंबर 1913 ईस्वी को। अधिवेशन चल रहा था साहब, अधिवेशन चल रहा था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, वो थे भीखाराम भाई। अध्यक्षता इनके द्वारा की जा रही थी। अचानक क्या हुआ, एमबीसी के सैनिक, एमबीसी क्या थी, वो थी मेवाड़ भीलकोर, और इसकी जो स्थापना की गई वो की गई थी 1841 ईस्वी को। कहाँ की गई थी? 1841 ईस्वी को। और कहाँ की गई थी? खीरवाड़ा उदयपुर में। ठीक है साहब। इसके द्वारा किया गया इस अधिवेशन पर गोलियां चलाई। इसमें भीखाराम जी थे, वो शहीद हुए साहब। लगभग 1500 लोग मारे गए। ठीक है साहब। इसी को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा, और इसी को मानगढ़ हत्याकांड कहा। देखो, मानगढ़ पहाड़ी पे था इसलिए तो मानगढ़ हत्याकांड था। राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा गया। और क्या हुआ, गोविंदगिरी को क्या किया, अहमदाबाद जेल में डाल दिया गया। अहमदाबाद जेल में डाला। और फिर जब इसका केस चलता है तो इसको सजा सुनाई गई, आजीवन कारावास। क्या हुआ साहब, 17 नवंबर 1913 को अधिवेशन चल रहा था, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे भीखाराम जी। तो उसी समय क्या हुआ, अधिवेशन चल रहा था, सभा चल रही थी साहब। एमबीसी यानी मेवाड़ भीलकोर के जो सैनिक थे, उन्होंने साहब गोलियां चला दी। मेवाड़ भीलकोर की स्थापना 1841 में खेरवाड़ा उदयपुर में हुई थी। सब गोलियां चला दी गई सभा में, तो क्या हुआ, भीखाराम जी शहीद हो गए और लगभग 1500 लोग मारे गए। इसको राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है, और इसको मानगढ़ हत्याकांड कहा। क्यों कहा, वो मानगढ़ की पहाड़ी पर ही आयोजित किया जा रहा था। गोविंदगिरी को तो अहमदाबाद जेल में डाल दिया गया और सजा सुनाई साहब आजीवन कारावास। और सदाचार व्यवहार से 10 वर्ष बाद रिहा हो गए साहब। और इन्होंने अपना अंतिम समय जीवन का अंतिम समय कंबोई गुजरात में बिताया।
यहाँ तक फिर बात कर लेते हैं शुरुआत। राजस्थान में भील आंदोलन की जन जागृति के प्रेरणाता माने जाते हैं वो गोविंद गुरु माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था बांसिया डूंगरपुर में, बंजारी परिवार से संबंधित थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। 1883 को इनके द्वारा संत सभा की स्थापना कराई गई थी और उस सभा के जो प्रमुख सदस्य थे वो थे सुरजी भगत। और उस संत सभा के गठन के समय दो शर्तें रखी गई कि प्रत्येक भील व्यक्ति अपने गांव के या आसपास के जो विद्यालय में अपने बच्चे का नामांकन जरूर करवाना है और मांस मदिरा का त्याग करना है। ये दोनों शर्तें थी। और उसी शर्त के बाद 1903 में प्रथम अधिवेशन बुलाया गया और उस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि आश्विन मास की पूर्णिमा को प्रतिवर्ष इसी पहाड़ी पर अधिवेशन बुलाया जाएगा। और ये अधिवेशन कहाँ था? मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा में, उस समय गुजरात में आती थी। उसके बाद क्या हुआ था? 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी पर अधिवेशन चल रहा था। इसके अध्यक्ष थे भीखाबाई। अब हुआ क्या, तो वहां मेवाड़ भील कोर के जो सैनिक थे उन्होंने गोलियां चला दी गई साहब। उसमें भीखाबाई तो शहीद हो गए और लगभग 1500 लोग मारे गए। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में खेरवाड़ा उदयपुर में हुई थी। और बात करें इस हत्याकांड को, राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। और इस हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया और अहमदाबाद जेल में डाल दिया गया और सजा बोली गई आजीवन कारावास। लेकिन गोविंद गिरी के सदाचार व्यवहार को देखते हुए उन्हें 10 वर्ष बाद रिहा कर दिया गया और उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय कम्बोई गुजरात में बिताया। यहाँ तक कैसा लगा आपको? वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं मुझे कि वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।